जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आई होप के सब बढ़िया हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो टीओडी के अग्निवीर रिक्रूटमेंट, ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी का जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है। पहला तो चीज़ ये है, एडुकेशन का पार्ट सब्जेक्ट में कितने का प्रतिशत मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपका जो एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार क्या है, क्या क्या मेजर चेंज किया गया ये जो रिक्रूटमेंट का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और आगे में क्या एज आपका रहने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पूरा डाउट आर्मी का अग्निवीर रिक्रूटमेंट का जो पूरा डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा ज़रूर। चैनल में नया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, आगे में आपका ऐसे भी इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इंडियन आर्मी में 5 ट्रेड का जो रैलियाँ होती है, भर्तियाँ होती है, इसको लिया जाता है रैली के माध्यम से और ओपन रैली के माध्यम से। जेडी, टीडीएन, क्लर्क, एसकेटी, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट। ये जो ट्रेड का भर्ती ये ओपन रिक्रूटमेंट ऑफिस के थ्रू लिया जाता है। लेकिन इस बार मेजर चेंज, 2 चीज़ें मेजर चेंज हुई है। एक तो है उम्र जो क्राइटेरिया ये 17.5 से 21 साल होगा। आगे में आपका ये इस बार 2 साल की कोविड की वजह से इस बार 23 साल रखा गया है। लेकिन जो चेंजेस आगे में आपको देखने को मिलेगा, ये उम्र का क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल होगा। पहला बात तो ये है। दूसरा चेंज जो कि है, इस बार नर्सिंग असिस्टेंट का कोई भी वैकेंसी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है, अगर ये अग्निवीर रिक्रूटमेंट में, आर्मी रिक्रूटमेंट में आर्मी मेडिकल कोर को छोड़कर सभी का जो सर्विस रिकॉर्ड 4 साल के बाद 25% परमानेंट होगा और 75% को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एएमसी आर्मी मेडिकल कोर का जो नर्सिंग असिस्टेंट का जो वैकेंसी आएगा, उसमें केवल आपका इस पर परमानेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चेंज था, मेजर चेंज था इस बार अग्निवीर रिक्रूटमेंट में। इस बार आपको बताने वाला हूँ क्या जेडी का क्राइटेरिया। सभी इस बार के लिए जितने भी रिक्रूटमेंट होगा, चाहे जेडी हो, क्लर्क हो, टीडीएन हो, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, एसकेटी और टेक्निकल, सभी के लिए उम्र का क्राइटेरिया है इस बार 17.5 से 23 साल, ठीक है, क्लियर। दूसरा कि ये जेडी का एडुकेशन कितने में कितना मार्क्स होना चाहिए। आपका जेडी के लिए जो 45 मार्क्स, ओवरऑल 45 मार्क्स आपका होना चाहिए क्लास 10 में। इसका बेसिक क्राइटेरिया है 10 पास होना चाहिए आर्मी जनरल ड्यूटी जेडी में जाने के लिए, और साथ में आपका 45 मार्क्स होना चाहिए, और साथ में पर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। दूसरा जो कि है टीडीएन के 2 तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, एक है 8 पास, एक है 10 पास। 8 पास के लिए इस पर टीडीएन का कोई भी ओवरऑल ग्रेड आपको नहीं लगेगा। आपका क्लास 10 भी है, आपका टीडीएन में भर सकते हैं, आपका 8 पास भी है, टीडीएन में भर सकते हैं। लेकिन आपका प्रति सब्जेक्ट में यहाँ पर 33% मार्क्स होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, चाहे बंगाली हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो। 12 में 10 का जो सर्टिफिकेट है आपका, तो माध्यमिक और 8 पास में जितने भी सर्टिफिकेट है, हर सब्जेक्ट में आपका प्रति सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना अनिवार्य है। दूसरा जो कि है टेक्निकल का अंदर जो 2 ट्रेड है, 2 ट्रेड आते हैं, एविएशन और एम्यूनेशन, ठीक है, एम्यूनेशन की ट्रेड। तो इस पर आपका इस बार जो नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है आईटीआई वाला। तो आप 12 पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप 12 पास कर रखा है, और विथ एग्रीगेट आपका ओवरऑल जो एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए, और साथ में प्रति सब्जेक्ट में आपका जो कि 40% होना चाहिए, तब भी जाके आप इसका जो टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हो, क्लियर। नर्सिंग असिस्टेंट का क्या होता है, सेम टेक्निकल का जैसा क्राइटेरिया है, उस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होते हैं जो कि टेक्निकल में, ठीक है, और यहाँ पर बायोलॉजी ऐड की गई है। सिर्फ यही डिफरेंस है, बायोलॉजी, मैथ और केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। जो ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल जो आपका हायर सेकेंडरी में, और साथ आपका प्रति सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। क्लर्क, एसकेटी का रिक्रूटमेंट, इस पर क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहते हैं, मार्क्स की एलिजिबिलिटी सबसे हाई है, जितने भी ट्रेड है आर्मी में सबसे हाई है क्लर्क, एसकेटी में। तो इसके लिए आपका मैथ, अकाउंटेंसी और साथ में बुक कीपिंग
HS में आपका क्लास 12 में ये 3 में से कोई अगर एक सब्जेक्ट है विथ इंग्लिश के साथ, तब भी जाके आप इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मार्क्स का प्रतिशत नंबर क्या रखा गया है, ओवरऑल जो मार्क्स है 12 में, क्लास 12 में आपका 60% होना चाहिए और साथ में आपका हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपका क्लास 12 में आप मैथ इंग्लिश है तब भी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कॉमर्स है, आपके पास अकाउंटेंसी है, आपके पास इंग्लिश है तब भी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बुक कीपिंग है, आपके पास इंग्लिश है तब भी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ओवरऑल जो मार्क्स का क्राइटेरिया वो 60% होना चाहिए और साथ आपका जो कि प्रति सब्जेक्ट में 50% होना अनिवार्य है। ठीक है, और एक चीज़, आपका माध्यमिक में आपका 50% इंग्लिश में होना चाहिए। ये था क्लर्क का एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो यही है सब ट्रेड जिसका रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया रहते हैं इसमें। तो मैंने जो बताया आई होप कि सब क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट रहने की बात नहीं है। अगर तब भी इसके बाद भी आपका कोई डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, जाके आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपका जो कमेंट है उसका जवाब कर सकें। और चैनल पे नया है तो दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको बहुत सही जानकारी, सटीक जानकारी आपके पास प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। हमारा टीम इसमें बहुत जल्द आपको अवगत करेंगे जो नया और सटीक अपडेट है। तो आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं और एक नया किसी वीडियो के साथ और एक नया किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।